लेक्चर नंबर 32 पार्ट 1। ये लेक्चर में हम लोग नया इंडेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेस का नाम है इंडेस 8। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, तीन चीज़ है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर। ठीक है, इंडेस 8। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी का। ठीक है, ये जो इंडेस है ना वो अथी में चल रहा है, किस में चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस कैसे? पहला डेफिनेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी इज द रूल या प्रिंसिपल विच इज़ अडॉप्टेड वाइल प्रेजेंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई रूल्स है, कोई प्रिंसिपल्स है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने में या फिर उसको बनाने में। वो रूल यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी का समझ गया। लेकिन हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करेंगे, उसका दो पॉइंट है, दो ऑप्शन देता है कि कौन सा पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करना है। या तो ऐसे ही खुद तुमको बोला है इंडेस में कि अगर इंडेस जैसे कि इंडेस 2 है, इन्वेंट्री का तुमको अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा यूज़ करना है, फीफो, वेटेड एवरेज। तो इंडेस तुमको इंडेस 2 बोल दिया कि इस कंडीशन में ये यूज़ करना, इस कंडीशन में ये यूज़ करना। तो वहाँ पे तुम अकाउंटिंग पॉलिसी वो यूज़ करो जो इंडेस बोल रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसका इंडेस कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम अपने मन से उसको, अपने जजमेंट से उसको यूज़ कर सकते हो, उस पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, दूसरा क्या है कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करना है। या तो ऐसे ही बोल रहा है तो वो यूज़ कर लो, नहीं तो अपना जो जजमेंट है वो यूज़ कर लो। जजमेंट कैसे है, तुम क्या जज करो, कैसे जज करोगे। जज करने से पहले तुमको क्या करना है, तुमको चेक करना है कि क्या कोई दूसरा, जैसे कि इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री इंडेस 2 से देखना होगा। अगर इंडेस 2 में वो डेटा नहीं दिया हो जो चीज़ तुम्हारे बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो तुम दूसरे इंडेस में देखो, इंडेस 3, 2, 5, 9 किसी में देखो, कहीं कुछ रेलेवेंस मिल जाए तो यूज़ कर लो। वहाँ इंडेस में नहीं है तो IASB में जाओ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अगर कहीं कुछ बोल दिया हो तो उसको देख लो। अगर वो भी कुछ नहीं बोला है तो तुम जिस इंडस्ट्री में हो, तुम एक एंटिटी हो, उसका बहुत सारा इंडस्ट्री होगा, तो वो इंडस्ट्री कैसे उसको रिकग्नाइज कर रहा है उस हिसाब से उसका अकाउंटिंग पॉलिसी ले लो। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी डेफिनेशन बता दी, कोई रूल्स है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन कौन सा रूल यूज़ करना है, या तो ऐसे जो बोल रहा है रूल उसको करो या जजमेंट यूज़ करो। ठीक है, तीसरा, अगर तुम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर लियो हो तो उसको लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, उसको कभी भी चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आज यूज़ कर लिए फीफो तो कल वेटेड एवरेज कर, नहीं, फीफो लियो तो फीफे ही यूज़ करते जाओ। ठीक है, लेकिन एक और बात है कि तुम अगर जैसे कि फीफो ले लिए हो, फीफो बोल रहे हैं, जैसे कि तुम अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ किए हुए हो तो क्या तुम अथी यूज़ कर सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल। इंडेस 16 में क्या होता है कि याद होगा तुमको कि अगर फैक्ट्री बिल्डिंग है तो सारा फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग एक अथी से कर सकते हैं और दूसरा ऑफिस बिल्डिंग दूसरा मेथड से कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर आपको क्लासीफाई किया हुआ है और इंडेस आपको बोल रहा है कि सिमिलर नेचर या फिर एक कैटेगराइज वाला टाइप को आप अलग से कर सकते हैं उसमें, तो वैसे कर लो। नहीं तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए ये यूज़ कर रहे हो कॉस्ट मॉडल है, दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग लो, नहीं, कैटेगरी में अगर दिया हुआ है तो उसमें कर सकते हो। ठीक है, ओके, बस समझ, तुम बात समझ रहा है। चौथा, तुमको पता चल के एक अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, रूल्स। अकाउंटिंग मतलब रूल जिससे अकाउंटिंग रूल्स जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कौन सा रूल यूज़ करना है, जो ICAI बोल रहा है या फिर जो तुमको लग रहा है। और अगर कोई पॉलिसी ले ली हो तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ठीक, चौथा चीज़, अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो और लेकिन तब उसको कुछ चेंज करना पड़ रहा है तो एक, अगर तुमको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हो लेकिन अब चेंज करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है मतलब दो रीज़न की वजह से चेंज करना पड़ सकता है। क्या? पहला, इंडेस खुद बोल रहा है कि नहीं अब तुम ये अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ नहीं करोगे, दूसरा यूज़ करोगे, तो इंडेस की वजह से तुमको पॉलिसी चेंज करना होगा। या दूसरा, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, वॉलंटियरली तुमको लग रहा है कि बेटर प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं कोई दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी लेके, तब तुम अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। मतलब कि कोई पॉलिसी तुम यूज़ कर रहा था, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा था, लेकिन अब तुमको चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि या तो इंडेस बोल रहा है या फिर तुमको ऐसा लग रहा है फॉर व्हाट इंडेस सेज और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक, लेकिन हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है, इसमें करना क्यों पड़ रहा है वो तो बता दिए, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का मतलब क्या होता है वो नहीं बताएंगे, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करना क्या होता है। अगर तुम कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, जैसे कि तुम अभी तक इन्वेंट्री में कोई काम नहीं करता था तो इंडेस 2 तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, अब इन्वेंट्री में काम कर रहे हो तो इंडेस 2 तुम अप्लाई कर रहे हो, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हो। तो जब तुम अडॉप्ट कर रहे हो कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको अथी नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग चेंज नहीं बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग भाई तुम अडॉप्ट कर रहे हो, नया ला रहे हो, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर तुम सब्सटेंस चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी का तो उसको अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे,
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई एसेट था, तो नॉन करेंट एसेट था, बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग इंड एस 16 में आता है, तुम उसको कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा रहे थे, ठीक है। अब तुम उस बिल्डिंग को तुम क्या कर रहे हो कि बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो, तो इंड एस 16 से इंड एस 40 में जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे दिखता है, तो हो सकता है तुम 16 में उसको रिवैल्यूएशन पे दिखा रहे होगे और कॉस्ट पे दिखाओगे, पॉलिसी चेंज होगी, मतलब तुम मेथड चेंज करो तो पॉलिसी चेंज करना कहलाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ सब्सटेंस चेंज हो रहा है, तो उसको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होना नहीं कहेंगे, ठीक है। रूल्स यूज़ करके तुम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, लेकिन ये रूल्स कौन सा था, जो आईसीआई बोला या तुम यूज़ किया, जो यूज़ तुम यूज़ किया हर वक्त तुमको यूज़ करना है। अगर नहीं कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि आईसीआई बोला है या फिर तुमको अच्छा लग रहा है। चेंज करना किसको नहीं कहते हैं, चेंज करना नया अडॉप्शन को या फिर सब्सटेंस करने को चेंज करना नहीं कहते हैं, ठीक है। और अगर अब तुम चेंज कर दियो, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है, मतलब नया अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, सब्सटेंस चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ तुम चेंज कर रहे हो, तुम अकाउंटिंग पॉलिसी वेटेड एवरेज से FIFO पे जा रहे हो, तो कैसे चेंज करना, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज पता करने के लिए तुमको पता करना होगा कि तुम चेंज क्यों कर रहे हो। चेंज क्यों कर सकते हैं, चेंज कब करना पड़ता है, जब आईसीआई बोला या तुम खुद चेंज किया। तो जब आईसीआई बोला है तुमको चेंज करने के लिए, तो वो तुमको बताएगा कि कैसे चेंज करना है, तो उस हिसाब से चेंज कर दो, ट्रांजिशनल प्रोविजन वही तुमको देगा, तो उस हिसाब से तुम चेंज कर दो, ठीक। लेकिन तुमको अकाउंटिंग पॉलिसी तुम चेंज करना तुमको पड़ रहा है क्योंकि आईसीआई बोला है, और आईसीआई अगर बोला है तो, और प्रोविजन दिया चेंज करने का, तो प्रोविजन के हिसाब से चेंज कर दो। लेकिन आईसीआई ही बोला चेंज करने के, लेकिन पता ही नहीं, तुमको नहीं बताया कि कैसे चेंज करना है, तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है चेंज करने का, तो तुम क्या करोगे, तुम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दोगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, ठीक है। अब आगे बताते हैं इसके बारे में। एक चीज़ हो गया कि आईसीआई तुम चेंज किए क्योंकि आईसीआई बोला था, एक में हो सकता है कि आईसीआई ट्रांजिशनल प्रोविजन भी बताया, तो उस हिसाब से चेंज कर दो। आईसीआई नहीं अगर ट्रांजिशनल प्रोविजन बताया है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। हम लोग चेंज किए थे क्योंकि आईसीआई बोला, हो सकता है कि हम लोग वॉलंटरीली चेंज करें, जब वॉलंटरी चेंज करेंगे तो चेंज का प्रोसेस क्या होगा, हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे। एक समरी में बोलेंगे कि चेंज किए आईसीआई की वजह से और आईसीआई ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया, तो ट्रांजिशनल प्रोविजन के हिसाब से कर दो। लेकिन अगर चेंज किए हैं और आईसीआई बोला है चेंज करने के लिए, लेकिन प्रोविजन नहीं दिया चेंज करने का, या फिर चेंज किए हैं अपनी वजह से, तो वहाँ तो वैसे भी हमको कोई प्रोविज़न नहीं मिला हुआ है, तो ये दोनों का जब चेंज है, जब आईसीआई नहीं बोल रहा कोई प्रोविज़न चेंज करने का कोई तरीका नहीं दिया, और जब खुद कर रहे हो तो तुमको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है पता है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग डेप्रिसिएशन में चेंज कर रहे हैं, तो जैसे 4 साल का डेप्रिसिएशन चल रहा था, 5वां साल तुमको पता चल रहा है, 4 साल के एंड पे तुमको पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन का लाइफ चेंज हो गया, तो हम लोग आगे प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते हैं हर वक्त डेप्रिसिएशन का। 5वां साल से, जैसे कि अभी तक 20 साल था, तो 20 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन दे रहे थे। 4 साल के बाद पता चला कि लाइफ हमारा 50 साल हो गया है, तो आगे का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 50 साल का होगा। ये जो 4 साल का जो डेप्रिसिएशन P&L में जा चुका है उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन अब 50 साल में आगे जो चलना चाहिए, वो हम लोग भी 4 साल पर रखेंगे। ये जो चौथा साल एक साल, जो 4 साल में जो डेप्रिसिएशन गया था उसको काट के अब जो नया एज पर 50 साल जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 4 साल पे, वो डालेंगे, उसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझ गए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है अप्लाइंग द चेंजेस इन सच अ वे दैट चेंजेस अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, एक ओल्ड अकाउंटिंग तो एक न्यू अकाउंटिंग, तो अप्लाइंग द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी इन सच अ मैनर दैट all the things will be shown in such a way that the new accounting policy was used from initial point। मतलब कि हम लोग कोई दूसरा मेथड से यूज़ करते हैं, फीफो मेथड पे इन्वेंट्री कैलकुलेट करे थे अभी तक, अब हम लोग ले रहे हैं वेटेड एवरेज पे, तो हम लोगों को अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा वेटेड एवरेज का। मतलब कि जैया से फीफो यूज़ करते हैं तैया से अब उसको फीफो का वैल्यू काट के अब वेटेड एवरेज का वैल्यू हर साल देखे रहना होगा जो अभी तक हुआ था, ठीक है। मतलब जहिया से स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाना है कि जैसे कि हम लोग हर वक्त कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं इंड एस में, करेंट ईयर का वैल्यू, प्रीवियस ईयर का वैल्यू, तो हर साल का हमको रेट्रोस्पेक्टिव देना है, तो हर साल का प्रीवियस ईयर का तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। तो हर साल का प्रीवियस ईयर का तुमको वैल्यू चेंज करके दिखाना होगा। तो भाई तुम जितना, जैसे कि 50 साल से बिजनेस चल रहा है, तो 50 साल का तुम बिजनेस का तुम प्रीवियस ईयर का सारा वैल्यू काटोगे, सब कुछ चेंज करके दिखोगे, नहीं। उसका मेथड है, क्या मेथड है,
तुमको एक नया कॉलम बनाना होगा, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट वो देना होगा। और ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा ना, उसमें जो जो वैल्यू आएगा वो एडजस्ट हम लोग करेंगे, एडजस्टेड वैल्यू देंगे, नेट इफेक्ट देंगे। किस चीज़ का नेट इफेक्ट देंगे? जो प्रीवियस जितना साल हुआ है ना, जिसका हमको वैल्यू फीफो का वैल्यू काट के वेटेड एवरेज डालना था, हम लोग हर साल का जाके काटेंगे नहीं, उल्टा क्या करेंगे, ये तीसरा जो कॉलम बना है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ इस प्रीवियस ईयर का, इसमें जो प्रीवियस जितना साल में हमको इफेक्ट करना था फीफो काट के वेटेड एवरेज लिखना था, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा ना, उसको ई वाला जो कॉलम बनाया है उसमें तुमको दिखाना होगा, समझे? तो अब तुम बोलोगे भाई अगर 100 साल का है तो 100 साल का इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे एक बार में? तो उस टाइम तुमको 100 साल का इफेक्ट नहीं दिखाना है। मतलब जहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए अथी दिखाना, रिप्रेजेंटेशन करना, तो तुम वहाँ पे मत दिखाओ 100 साल का, जहाँ तक प्रैक्टिकेबल है वहाँ तक दिखाओ, ठीक है? ये तुमको समझ में आ गया। अब तुम क्या करो कि डिस्क्लोज़र, कि अगर तुम अभी तो तुम क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी लिया, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया, चेंज किया, कैसे चेंज करना उसका प्रोसेस दिया। अब जब चेंज कर दिए तो तुमको क्या करना होगा, तुमको दिखाना होगा, डिस्क्लोज करना होगा जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा तो तुमको कुछ डिस्क्लोजर देना है, 5 डिस्क्लोजर देना है। पहला, नेचर ऑफ चेंज, क्या चेंज हुआ है, रीज़न ऑफ चेंज, क्यों चेंज हुआ है, और चेंज होने का इफेक्ट क्या है, क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। 3 चीज़ ये कर दिए, इस सब में चलेगा। प्लस अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है हमको, रेट्रोस्पेक्टिव कब इफेक्ट देखते हैं, जब वॉलंटियरली चेंज किए हैं या ऐसे बोला है करने के लिए लेकिन कोई ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया है, तब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। और क्यों, अगर इफेक्ट दे रहे हैं लेकिन 100 साल तक का नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं उसका रीज़न देना होगा, ठीक। और 5वां, अगर इंडेस इशू हुआ है लेकिन जैसे कि ICAI क्या कि इंडेस इशू कर दिया लेकिन कब से हुआ एप्लीकेबल वो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको अपना रीज़न में देंगे। वो इंडेक्स हम लोग पे एप्लीकेबल है लेकिन वो कैया से विथ इफेक्ट फ्रॉम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपना अथी अकाउंटिंग में बनाएंगे कि भाई हम लोग पुराना इंडेक्स से बना रहे हैं, अभी नया वाला आया नहीं है इसलिए हम लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या क्या देंगे, क्या चेंज है, क्यों चेंज है, और क्या क्या इफेक्ट हो रहा है चेंज का। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो वो दो, और अगर नहीं यूज़ कर पा रहे रेट्रोस्पेक्टिव तो उसका रीज़न दो। और 5वां कि इंडेक्स भले ही इशू हो गया लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि ये रीज़न है। यही था टोटल। ओके, बाय बाय।